ये दोनों एक जैसे बोलते हैं ना, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। करो, इंडिया इज टेलिंग द वर्ल्ड कि हम दोनों ले सकते हैं। कोई दुनिया में मुल्क ऐसा नहीं है जो दोनों को बुला सके। कोई दुनिया में मुल्क ऐसा नहीं है जो दोनों को बुला सके। कि दोनों घर देने को तैयार हैं। Su-57 लें, F-35 लें। अमेरिका से भी अब गुफ्त-ओ-शुनीद होगी इनकी F-35 लेने की। आ रही है कि भारत की जो सरकार है वो अमेरिका से F-35 फाइटर जो जहाज है वो खरीद रही है। Su-35 जो आया है वो उस पे इंडिया को जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर भी मिला है। एरो इंडिया एशिया हुआ था इंडिया के अंदर एक, वहां पे ये आया। तो ये भी 5th जनरेशन का फाइटर है। राइट। हर तरह से, हर कीमत में जो मैं देख रहा हूँ कि इंडियंस को दोनों ही जहाज अवेलेबल है, फाइटर जेट्स अवेलेबल है। और मतलब दो दुश्मनों के प्लेन आमने सामने 80 फीट मुताबिक 40 तैयारे हम चीन से लेंगे। Yes, it is being considered as Asia's biggest show, largest show. क्योंकि भारत ही बढ़ा रहा है। भारत देखें राफेल तैयारे भी ले रहा है फ्रांस से, बहुत ज़्यादा तैयारे लिए। फिर अमेरिका से भी अब गुफ्त-ओ-शुनीद होगी इनकी F-35 लेने की। तो ये भी 5th जनरेशन का फाइटर है, एयरक्राफ्ट है, और ये भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन है, यूँ कह लीजिए। ये हम सब जानते हैं कि इंडिया किस तरह अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, चाहे वो आर्मी के हवाले से हों, फ़ज़ाइया के हवाले से हों या नेवी के हवाले से, उनको बढ़ा रहा है और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है। तो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया में हम सब जानते हैं कि F-16 हमारा एक बहुत बड़ा हमारा एक एसेट था हमारे लिए। फिर ये जो है मिराज जो हमने फ्रांस से हासिल किए हुए तैयारे वो भी, लेकिन अब वो थोड़ा सा ये है कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है ना, तो वो तैयारे भी नए जदीद तैयारे होने चाहिए। और फिर हमारी कोशिश ये भी होती है कि क्योंकि भारत जूँ कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन पे अमल दरामद करना चाह रहा है, या उसको अब वो जॉइंट आर्म फोर्सेस डॉक्ट्रिन कहते हैं, 2017 में उन्होंने उसको रिवाइज़ किया था। तो हमारी कोशिश ये है कि जो हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है वो बहुत कम ना हो, नीचे आए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये जो हमारे मामलात हैं उस नहज तक पहुँच जाएँ जहाँ हमें इवन टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स भी इस्तेमाल करने पड़े। तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि हम अपनी जो कन्वेंशनल हमारी जो क़ुव्वत है उसको भी बढ़ाते रहें। भारत में कल से इस पर भी शोर शराबा शुरू है, मैं मीडिया भारत का पढ़ रहा था, तो उसमें होना भी चाहिए, होना चाहिए नहीं चाहिए, खुद तो सब काम कर रहे हैं इस खिते को। तो एक्चुअली ये सारे जो आर्म्स रेस है अगर आप कह लीजिए, तो उसमें धकेला भारत ही ने है। ठीक है, मैं भारत के कंसर्न भी समझ सकता हूँ वीज़ा वी चाइना, क्योंकि उनका डिटरेंस सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, भारत चाइना के लिए भी है। ये बिल्कुल अगर हम माने ना माने, लेकिन हकीकत है ये। और क्योंकि हमने 1998 में उनको एक स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट रिजीम की प्रपोजल भी पेश की थी, तो उन्होंने कहा था कि जी आपके तो ठीक है जो सिक्योरिटी खदशात हैं वीज़ा वी भारत ही हैं, लेकिन हमारा जो है डायनामिक्स ज़रा डिफरेंट है, हमने आपका भी ख्याल रखना है और साथ साथ चीन का भी ख्याल रखना है। लेकिन मसका खेज़ बात यह है मुंतहा कि उन्होंने सारी जो डिप्लॉयमेंट है ज़्यादा उस वक्त कम अज़ कम सारी पाकिस्तान के खिलाफ कर रखी थी। अब चूंकि चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो आप वो कुछ डिप्लॉयमेंट वहाँ पे भी करें। मिसाल के तौर पर जो उन्होंने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिया है, वो एक तो उन्होंने बैटरी जो है वो चाइना के खिलाफ डिप्लॉय की और एक पाकिस्तान के खिलाफ। तो मतलब अब दोनों तरफ उनको ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन हमारे तो चूंकि हम जानते हैं कि भारत के एग्रेसिव डिज़ाइंस हैं, और ख़ास तौर पे आज़ाद जम्मू और कश्मीर को लेकर, गिलगित बल्तिस्तान को लेकर हमें तो अपनी तैयारियां मुकम्मल रखनी है। और इफ पुश कम्स टू शव, तो अगर ये हमारा कन्वेंशनल डिटरेंस नाकाम हो गया तो फिर टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स तो हमारे पास है ही है। एरो इंडिया जो एक हो रहा है आपके यहाँ एयर शो, उसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले तो ये कब हो रहा है और ये कौन सी सिटी में हो रहा है? कल से शुरू होगा एरो इंडिया शो, और बिल्कुल पूरी नजर रखना, मतलब जो वहां पे मजा आएगा, आपको सब कुछ दिखेगा। मतलब अमेरिका का प्लेन दिखेगा F-35, अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर, रशिया का 5th जनरेशन फाइटर
Su-57 भी दिखेगा। दोनों के दोनों एक जैसे बोलते हैं ना, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, दोनों के दोनों आमने सामने खड़े हैं, सिर्फ 80 फीट दूर। और मतलब दो दुश्मनों के प्लेन आमने सामने 80 फीट दूर, बहुत बड़ी चीज है। और ये पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी खबर है कि ये Su-57 और F-35 दोनों का लेटेस्ट प्लेन है, दोनों का लेटेस्ट प्लेन है। F-35 तो वर्टिकल अपलिफ्ट भी है, F-35 इस समय बहुत कम कंट्रीज के पास है। Su-57 सबसे पहला अगर किसी को दिया जाएगा तो वो इंडिया होगा, पहला ऑफर इंडिया को ही दिया गया। Su-35E है वो एक्सपोर्ट वर्जन, और Su-35 जो आया है वो उस पे इंडिया को जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर भी मिला है। अगर आपको मैं बताऊं तो F-35 नहीं आ रहा था इस शो में, F-35 इस शो में नहीं आ रहा था। पहले बोला था F-35 परफॉर्म नहीं करेगा, फिर बोला F-35 आएगा नहीं। पिछले शो में 2 साल में एक बार ये शो होता है, और वर्ल्ड के सबसे बड़े शोज में से एक है। इस तकरीबन 400 से ज्यादा कंपनीज आ रही हैं इसमें एयर शो में F-35 आया भी, और आने के साथ साथ परफॉर्म भी करेगा। हमारा तेजस भी है वहां पे, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब वहां पहुंच गए हैं। ये नीले रंग में जो है ये Su-57 है, और आगे वो काले रंग में जो है वो F-35 है। ये F-35 और Su-57, ये दिस वन Su-57 नीले रंग सफेद रंग का है, काले रंग का जो है F-35 है। ये दोनों आमने सामने खड़े हैं। फिर पीछे और भी प्लेन दिख रहे हैं, हेलीकॉप्टर दिख रहे हैं, लेकिन ये येलाहांका एयरबेस बैंगलोर में ही होता है हर साल। ये दोनों के दोनों सिर्फ 80 फीट दूर है। ये Su-57 इसको लाए हैं, साथ में Su-30 वगैरह वो तो हमारे पास पहले से ही हैं। भारत जो है उसके अंदर एक समझ लें कि बहुत बड़ा एयर शो होने जा रहा है, और इस एयर शो में इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज एशियाज बिगेस्ट शो, लार्जेस्ट शो, और इसको एरो इंडिया, ये एक मेगा इवेंट है जिसमें दुनिया के तमाम जो एडवांस्ड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जिनके अंदर स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ हैं, जिसमें रशियन Su-57 और अमेरिकन F-35 जो है वो आ रहे हैं। ये 10 से लेके 14 फरवरी से इंडिया में हो रहा है, अब बेंगलुरु के अंदर। ये तकरीबन सुनने में आ रहा है कि 900 के करीब एग्जिबिटर्स आ रहे हैं, 150 दुनिया की फॉरेन कंपनीज आ रही हैं। ये एक बड़ा एरो इंडिया है, जिसे कहते हैं ना, ये शो है, और इंडियंस इसको ये हाईलाइट कर रहे हैं कि जो दुनिया के बड़े स्टेल्थ फाइटर जेट्स जिनकी 5th जनरेशन है वो आ रहे हैं। और इंडिया अपने आप को, जैसे आपको पता है, आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, तो वो कह रहे हैं जी कि वी आर गोइंग टू अचीव अ माइलस्टोन इन द ग्लोबल डिफेंस कोलैबोरेशन, कि जिसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हर चीज़ जो है वो मिलने जा रही है। अब इसका जो एरो शो का जो थीम है, दैट इज़ द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। मीन्स कि वो कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर आके आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लें, और चीज़ तो बहुत बड़ी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। रशिया का ये जो प्रीमियर स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर है, ये भी आ रहा है, अमेरिकन भी आ रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि बड़ी रेयर ऐसी जगह होंगी जहाँ पे दोनों जो जहाज़ हैं वो आ रहे होंगे। इट्स नॉर्मली नॉट पॉसिबल, ये वो आसान काम नहीं है। और अगर आप इसको देखें, ये जो कोई Su-57 जिसको बोला जाता है, ये ट्विन इंजन स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर है, और ये आप समझ लें कि इसकी वजह से ये 1999 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, और मॉडर्न है, अफोर्डेबल है। लाइकली पॉसिबिलिटी है कि इंडिया विल गो फॉर Su-57। ये जो अमेरिका की वो समझते हैं जो मोनोपोली है F-35 के ऊपर, और वो देते नहीं हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करते, दिस एंड दैट, रशियंस उस हवाले से थोड़े से कंफर्टेबल है, ठीक है जी। और ये समझें कि रशियन जो मिलिट्री सर्विस है, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो रखता है, ये वो है। सो मल्टी रोड फाइटर है, एरियल कॉम्बैट की भी रखता है, ग्राउंड एंड मल्टी एयर स्ट्राइक भी कर सकता है, मैन्यूवरेबिलिटी, सुपर क्रूज, स्टेल्थ, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स, बड़ा पे लोड भी लेके जाने की कैपेसिटी है। और ये जो MiG-29 एंड Su-27 है, ये उसको जारी बात है, ये फॉलो अप है उसका। ये उसको एक जिसे कहते हैं ना कि ये अब इंडिया की शायद एयरफोर्स के पास ये बड़े होंगे। हर तरह से, हर कीमत में
जो मैं देख रहा हूँ कि इंडियंस को दोनों ही जहाज़ अवेलेबल है, फाइटर जेट्स अवेलेबल है, दोनों ही उनको हर कीमत पे देना चाहते हैं, लेकिन अमेरिकन जो F-35 है वो लेना थोड़ा सा मुश्किल काम है। सिर्फ उसकी जो मैंने पहले आपको गिनाया था कि उसकी बड़े चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, उसके चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि उसकी वो डिलीवरी कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। वैसे भी उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, डिलीवरी बहुत देर में मिलेगी, एंड इंडियंस ने अपना दिखाना है कि हमें इमीडिएट चैलेंज जो है वो वहाँ से आ रहा है। ठीक है जी, वो वहाँ पे आ रहा है, तो हमें हर कीमत में इनसे वो जैसे कहेंगे ना बचना है। सो लेट्स सी ये चीज़ कैसे वो कर पाते हैं, या ये चीज़ कैसे होती है। ये एक अजीब किस्म का अब इंडिया के पास चॉइस भी है, अपॉर्चुनिटी भी, चॉइस भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। चॉइस ये है कि दोनों कर देने को तैयार हैं, Su-57 लें, F-35 लें, और इस अपॉर्चुनिटी को वो अवेल किस तरह करेंगे, दैट्स अ क्वेश्चन। मुश्किल चीज़ है, मुश्किल चीज़ है, और इसको देखेंगे हम कि किस तरह ये करते हैं। लेकिन असल में मेरा ख्याल है कि इंडिया इज़ गिविंग अ चांस कि मेरे पास दोनों मुल्क आते हैं, अमेरिकन भी आते हैं, रशियंस भी आती हैं। इंडिया इज़ टेलिंग द वर्ल्ड कि यहाँ पे आके कॉन्ट्रैक्ट करो। इंडिया इज़ टेलिंग द वर्ल्ड कि हम दोनों ले सकते हैं। कोई दुनिया में मुल्क ऐसा नहीं है जो दोनों को बुला सके, कोई दुनिया में मुल्क ऐसा नहीं है जो दोनों को बुला सके। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। नमस्ते साथियों, जय हिंद, जय भारत। हिंदू टाइम न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, भारत की इंडियन एरो शो दुनिया में इतिहास रचा दिया है। हाँ दोस्तों, इतिहास रच दिया, क्योंकि रशिया और अमेरिका की 5th जनरेशन फाइटर जेट आमने सामने खड़ा है। रशिया की सुखोई F-57 5th जनरेशन फाइटर जेट और अमेरिका की F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट सिर्फ 80 मीटर की फासले में एक दूसरे के सामने खड़ा है। दो दुश्मन देशों की लेटेस्ट 5th जनरेशन फाइटर जेट आमने सामने खड़ा देख के दुनिया भर की मीडिया खींचे चला रहा है, और दूसरी तरफ भारत अमेरिका की F-35 खरीदने की सोच रहा था, और उसी बीच रशिया ने एक बड़ी ऑफर दे डाला। रशिया की सुखोई 57 5th जनरेशन फाइटर जेट भारत और रशिया मिल के भारत में बनाने की, मैन्युफैक्चर करने की, और रशिया ने बिग ऑफर दे दिया। आप सभी ब्रह्मोस मिसाइल के नाम तो सुना ही होगा, जो कि रशिया की टेक्नोलॉजी था, और भारत और रशिया मिल के भारत में इसको और भी अपग्रेड करके ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है, जिसका मिसाइल अब दुनिया दे रहा है। अब तो रशिया की 5th जनरेशन फाइटर जेट भारत में बनाने की ऑफर रशिया ने दिया है। दोस्तों, आपका क्या सोच है? भारत को इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए या अमेरिका से F-35 खरीदना चाहिए?